इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल गनी मलिक जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा आपने देखा होगा जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये सुर्खियों में रहते हैं और जितने भी लोगों के मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी तरफ से सलाम हो, आदाब हो। और आपके चैनल को मैं बहुत लाइक करता हूं और मैं अक्सर आपके चैनल्स की जितनी भी न्यूज़ें हैं वो अक्सर जो है मैं देखता रहता हूं। सर, हमें बताइएगा, जिस तरह से आपका कहना था कि बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं वहाँ के, क्या कुछ मसाइल हैं हमें बताइएगा। जनाब, अगर आप तहसील मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी की मसाइल की बात करोगे तो मुझे लगता है कि मुझे शायद दिन को यहाँ आपके पास बैठना पड़ेगा और फिर भी नहीं ख़त्म होगी वहाँ के मसाइल। अगर मैं यहाँ फरियाद करूँ आपके पास, पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वक्त मिला, मुझे वक्त दिया। और मैं बहुत फाल फलंग एरिया से हूँ, एक गरीब आदमी हूँ। आप ये सर, आप एनसी से वाबस्ता हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और जिस तरह से भाजपा का ये कहना है और दावा हमेशा रहता है कि जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं। अगर बात करें, आपका भी ये कहना था, जैसे आप कैमरा आप बता रहे थे, डेली वेजेस की अगर बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की अगर बात करें, आप देख रहे हैं कितने दिनों से वो धरना प्रदर्शन पे हैं। लेकिन हुकूमत जो हमारी भाजपा ये कह रही है कि हमने ये सब मसले हल करने हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कब तक ये मसले हल होंगे। देखिए, मेरी एक बात सुने। मैं कहता हूँ कि अब मेरी जो उम्र है, मेरी जो एज है वो 50 साल है। इससे मेरा जहन ना बढ़ेगा, घट जाएगा, मगर मुझे लगता है कि अभी कोशिश करेंगे, दूध शूद खाएं तो इंशाल्लाह अभी भी कहीं बरकरार रहे। मगर मैं एक चीज कहूँ, जब बहुत लेट वक्त मिला था बीजेपी को, बहुत लेट यहाँ पे सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में, मगर अब जो है वक्त मिला था बीजेपी को और लोगों की उम्मीदें बहुत हो गई थी कि अब हमारे ये छोटे मामले, पीएचई, पार्ट टाइम वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ये छोटी छोटी चीजें, ये जो हैं अब कहीं निर्भर नहीं करेंगी, अब ये हवा में उड़ेंगे, ये होंगे। मगर लोगों की जो उम्मीदें थी और जो भाजपा सरकार का कहना था स्टेजों पे कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, इतने लाख लोग लगाएंगे और कोई भी किसी जगह की परेशानी नहीं रहेगी, मगर मुझे लगता है कि पहले सरकारों से आज जो है ज्यादा बुरा हाल है। बुरा हाल क्यों हम समझें? हम मेरी एक तरह से इनकी तरफ से ये भी कहा जाता था कि 370 जो है वो एक कूड़ा है, एक रोड़ा है। लेकिन क्या लगता है आपको, 370 टूटने के बाद इनने ये भी कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम दूर करेंगे, रोजगार देंगे, दूध की नहरें बहेंगी। आपको लगता है कि कितने एम्प्लॉयमेंट यहाँ लगी है और कितना रोजगार दिया गया है? और हमेशा यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ज्यादा कोई लंबा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 1987 में मैट्रिक पास किया है और ये उर्दू अंग्रेजी कहीं जोड़ना पड़ता है, तो उर्दू में खास जानता हूँ, न्यूज में अक्सर सुनता हूँ। इनकी न्यूजें थी कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी वैसी जगह नहीं हो, कोई भी वैसा बशर नहीं हो जो चलाए, मतलब कि मैं किसी भी चीज पे परेशान हूं। और आप यकीन माने, और जो वादे थे, अब दफा 370 की बात करते हो, दफा 370 जो है वो एक पहचान थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक पहचान थी कि मैं जी जम्मू कश्मीर का एक रिहायशी हूं। चलिए, अगर भाजपा सरकार आई, उन्होंने हटा दिया तो अच्छी बात है, उन्होंने हटाया, अच्छी बात है, मगर उन्होंने उसके मुतालिक एक बात कही थी कि हम दफा 370 ही जो है बेरोजगार का एक अड़चन पॉइंट था। हाँ, और दफा 370 ही जो है ये बिजनेस पॉइंट जो है बंद करता था। और हमने ना बिजनेस देखी, ना हमने कहीं रोजगार देखा। मुझे लगता है कि दफा 370 तो मैंने पहले ही कहा, मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो बड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, वो कहते हैं कि ये पहचान थी। रोजगार तो देना बहुत दूर की बात है, अगर गरीब गुरबा लोगों की बात करें अगर, तो वो एक जरिया था। एमजी नरेगा की अगर बात करें तो एक लोगों का जरिया था, वो भी कट करके सर उन लोगों की जो पेमेंट है अभी तक नहीं रिलीज हुई। एक चीज आपको बताऊंगा कि आपके माध्यम से एक चीज बता दूं, मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं अक्सर जो है स्टेज पे रहता हूँ, मीडिया में अक्सर जो है बात करता हूँ,
बात टेढ़ी मेढ़ी करता हूँ, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लाइव चल रहा है, आपको लोग अभी भी देख रहे हैं। अच्छा, जी जी। देखें मैं सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सलाम भी करता हूँ, मगर मेरे कहने का मतलब है कि एमजी नरेगा की बात की है आपने। मैंने पहले भी, मुझे लगता है कि मैंने कहा, जो मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने 2 लाख रुपया पर हेड पर हाउस जो सैंक्शन किया, उसको पहले हम कहते थे IAY, आज कहते हैं PMAY। जो मोदी जी आए तो PMAY। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया था जी। क्योंकि 2 लाख घर में एक ही बार पैसा जाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत है। पहली सरकारों ने 75,000 तक दिया है, बात सच है, हम झूठ नहीं बोले, तब इतना मिलता था नहीं, 75,000 तक गए, आज 2 लाख। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 2 लाख जो है ये BPL फैमिली को मिलनी चाहिए था, और उसको मिलना चाहिए था जिसके पास शेड है, उसको मिलना चाहिए था जो परेशान है। क्या आपके गांव में ऐसे लोगों को मिला? जनाब, मैं आपको बता दूं, जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर गांव में वेरीफाई करोगे जी। 3 मंजिल मकान PMAY पड़ गया है जी। और जो गरीब आदमी है उसको अभी नहीं पड़ा। हाँ, ये कहते हैं कि आपका वो पाइपलाइन में है, जी, रखा है। अरे इलेक्शन जो है कुछ देर के बाद है जी। जब इलेक्शन आएगा, कौन कहां उड़ेगा, कब वो PMAY मिलेगा उसको? कहते हैं वो पाइपलाइन में है, क्या इल्म है कल की खबर क्या आएगी, कौन सी हुकूमत यहां पे बनेगी। आज जो बदअमनी का माहौल पंच और सरपंच ने बनाया है, आप यकीन माने कि एक शख्स, उसके पास कच्चा डहरा है, जो मोदी जी ने कहा इसको दे दीजिए, और उसका ब्लॉक का अफसर जो है, उसका पंच जो है, उसका सरपंच जो है, वहां अलग लोगों को फोटो उठाता है, उनको PMAY डालता है, और वो बेचारा जो है तड़पता है कि जनाब नहीं। मैं आपको खबर बताऊं अपनी पंचायत की, एक मेंबर, जिस मेंबर को सैलरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपया है, और वो 8 बाई 8 15 mm 20 mm 30 mm की सरिया अपने मकान में डाले, ये तो पैंचो बदअमनी है। और फिर ये चीज, ये मेरे पास वाला, मैं यहां पे पंच, मैं अपने परिवार को 70,000, जबकि पार्ट टाइम PHE में कुछ लोग हैं, कुछ PDD में हैं, कुछ और हैं, उनके परिवार में उनको 70,000 साल का। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन गौर क्यों नहीं करती? जनाब, करे कौन? आज एडमिनिस्ट्रेशन होती, BDO होता, वो वेरीफाई कर। आपका कहने क्या का मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके साथ मुलव्वस है? देखो, ये आप मान जाइए कि नीचे 0 से लेकर और ऊपर हीरो तक जो है, एक ही आप समझो, एक ही लाइन है। नीचे बात करोगे तो ऊपर पता चलता है, वही जवाब आता है। ऊपर बात करोगे तो नीचे। मोदी साहब हमेशा कहते हैं करप्शन को खत्म किया अरे जाएगा। मोदी घर घर कहां जाएगा यार, जो रखे आगे वो जब काम नहीं करते हैं। हम मोदी पे क्यों सवाल ठोकेंगे कि यार उन्होंने जो चीजें की, वेल एंड गुड, उन्होंने किया, पैसा सैंक्शन किया, अब मोदी घर घर कहां जाएगा? अब मोदी का वर्कर जाना चाहिए, मोदी ने जो पंच बनाया वो जाना चाहिए, मोदी ने जो सरपंच बनाया वो जाना चाहिए। अब मोदी जनाब कहां? अब हम फोन लाइन पे भी बात बार बार कहां करें कि मेरा फलाना आदमी जी PMAY नहीं दिया, 3 छत वाले को दिया जी, 4 छत वाले को दिया, बल्कि गरीब को नहीं दिया। वो तो वर्कर देखना चाहिए। वर्कर जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। सर, आपको क्या लगता है 370 टूटने के बाद जो करप्शन रेट है वो बढ़ गया ज्यादा? बहुत 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 बड़ा है। कौन कहता है नहीं बढ़ा है? आपने ये करप्शन की बात की, मुझे एक पॉइंट याद आया। मुझे लगता है वक्त ज्यादा चला गया, मुझे एक पॉइंट याद आया। बीच में कहा जी जल्दी करो, जल्दी करिए और आप ठेकेदारी कार्ड बनाइए। बनाए लोगों ने जनाब, इस शौक से बनाए, ठेकेदार बने घर घर में। काम की बारी जब आई, लाख रुपए का काम है, 20,000 जेई काटता है, बिल से कम करता है। 80 बचा, 80,000 के बाद फिर ब्लॉक के अफसर कुछ काटते हैं, जनाब 70 बचा। कुछ रियासती डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अफसर हैं, जो ब्लॉक के हैं, कुछ वो काटते हैं, 60 पे बात आ गई। फिर लेबर कहां जाए, वो मटेरियल कहां जाए, वो शटरिंग कहां जाए, वो हेडलोड कहां जाए? तो 0 पे आउट होता है वो ठेकेदार, वापस आके उसी जगह टिक गया है वो, जहां पे वो उसने ठेकेदारी शुरू की थी। वो कहता है तोबा,
میں بلاک کے اندر جو ہے کام نہیں کروں گا. کیا بدامنی ہے. تو سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پرانے والا جموں کشمیر ہونا چاہیے. پرانے والا جموں کشمیر جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ خوشحال رہے. اچھا. ہاں. نئے والے جموں کشمیر میں خوشحال نہیں. کیا ہے خوشحالی؟ ہمیں بتائیے نا. میں تو خوشحال ہوں. مجھے سفید کپڑا لگا ہے. میں تو ایکسن سے بھی بات کروں, آپ سے بھی بات کروں. ارے جس کو پھٹے پرانے کپڑے ہیں, بوٹ لگا پلاسٹک کا ہے, وہ کب ایکسن کو جانتا ہے؟ وہ کب بیڈیو کے پاس جائے گا؟ نہیں. واجپا کا ورکر چاہیے تھا وہاں پہ ایکٹیو. وہ کام دلانا چاہیے تھا, وہ بات کرانا چاہیے تھا, وہ ایکسن کو پوچھنا چاہیے تھا بات کیا ہے. ہم گلاب گڑھ میں رہتے ہیں, مہر تحصیل میں رہتے ہیں, ایکسن صاحب ہمارے ریاستی بیٹھتے ہیں, اور ایک ٹھیکیدار کو 20 چکر کٹواتے ہیں. 1000 روپے آج دن کا خرچہ ہے. 20,000 وہ والا خرچہ الگ. پھر مجھے بتاؤ, لاکھ کا ٹھیکہ ہے, کل ملا کے بھی وہ 20,000 جیب سے اٹھا کے وہ دیتا ہے, تو پھر اس کو چین آتا ہے بیچارے کو, وہ گھر بیٹھتا ہے. کیا ٹھیکیداری ہے؟ کیا امن ہے؟ کیا یہ تو بدامنی کا ماحول ہے. ملازم جو ہے, میں کہتا ہوں اس وقت تو عروجوں پہ چڑھ گیا ہے ہمارے. آپ نے بیچ میں ایک بات پھر کہوں کہ ڈرگز کی طرف بچے چلے گئے ہیں. ڈرگز کی طرف بچے چلے گئے ہیں. پنچایت کا آدمی جو ہے, سرپنچ ہے, پنچ ہے, DDC ممبر ہے, BDC ممبر ہے, ان کو پنچایت کے بیچ میں اجلاس رکھنا چاہیے. ان کو اویئرنیس کیمپ رکھنا چاہیے. پولیس کو اویئرنیس کیمپ رکھنا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہے. آج جو بے روزگاری ہے وہ آسمان چھو رہی ہے, اور ہمارا بچہ MA, ہمارا بچہ BA, وہ دربدر ہے. کوئی ویسا سولوشن نکالنا چاہیے تھا جہاں پہ ہمارا بچہ جو ہے ایڈجسٹ ہوتا. میں اتنے سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, آداب. تو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے عبدالغنی ملک جی, جو کہ ریاسی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور صاف طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے آج ان امپلائمنٹ جو کہ عروج پر ہے, اور جو پرانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پرانا جموں کشمیر جو 370 ٹوٹنے سے پہلے تھا وہ چاہیے, نئے والا نہیں چاہیے. جس طرح سے اگر بات کریں مودی صاحب اور LG صاحب ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ریٹ کو جو ہے وہ گھٹایا جائے گا, لیکن دن بدن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ, اور ان کا جو کہنا ہے کہ 0 سے لے کر ہیرو تک جو ہے کرپشن ریٹ جو بڑھ گیا ہے. اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کس طرح سے بھاجپا اس پہ نرنے لیتی ہے. آپ کی کیا رائے؟ آپ بھی اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں رکھیے گا. دیکھتے رہیے ڈائریکٹر خان کے ساتھ. دیجیے اجازت. دھنیہ واد.